बड़ी विचित्र बात है, सुनने योग्य बात है एक संत के जीवन की। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके नाना जी बहुत बड़े विद्वान थे, व्याकरण के, संस्कृत के, ज्योतिष के, वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रतिष्ठित विद्वान थे उनके नाना जी। तो समय से यज्ञोपवीत हुआ और नाना जी के पास कुछ पढ़ते लिखते भी थे, ज्योतिष भी पढ़ते थे, थोड़ा व्याकरण भी पढ़ते थे। 15-16 साल की उम्र के होंगे। गांव में कीर्तन हो रहा था मंदिर में, और एक दिन की बात, कोई रात की बात नहीं है, दिन की, माने दिन के 4 बज रहे होंगे ऐसा समय, ठंडी का समय था। तो धूप में बैठ के लोग कीर्तन कर रहे थे गांव के मंदिर के आंगन में, और ये 15-16 साल के बालक ही होते हैं। तो ये वहां पहले तो थोड़ा खेल कूदते रहे, बाद में लेट गए, वहीं सो गए। तो एक भयंकर नाग आया, विषधर नाग, और नाग आकर इनके पेट पर कुंडली मार के बैठ गया। तो नाग का ठंडा ठंडा स्पर्श, और जब इन्होंने खोले नेत्र तो देखा कि इतना बड़ा फण फैलाए हुए नाग बैठा है। बोल ही नहीं पाए कुछ भी, मुंह से आवाज नहीं निकली डर के मारे। और जहां धौंकनी चलती है ना, यहाँ वो जीभ से चाटे, फण नीचे कर जीभ से चाटे जहां धौंकनी चल। नाग को देख करके कहते हमारे शरीर के पिताजी ही कीर्तन करा रहे थे हारमोनियम बजा के, वो गाना बजाना जानते थे। तो बोले वो ही भाग खड़े हुए और मंदिर का पुजारी भी भाग गया। एक आदमी मंदिर के चौक में नहीं बचा, सब भाग गए। केवल मैं, बाहर से लोग हल्ला मचा रहे थे, भीतर कोई नहीं था, सर्प नाग के डर के मारे। अब वो नाग जो है वो यहाँ जहाँ धौंकनी चलती वहां जीभ से चाटे। तो बोले मैं बोल तो कुछ पाया नहीं, पर आंख उठा के मैंने देखा कि सब बाहर खड़े हैं, भीतर तो पास में कोई नहीं है। तो हमारे मन में सहसा क्या भाव आया कि ये नाग सर्प देवता नहीं है, ये तो काल है, यहाँ धौंकनी चलती यहीं चाट रहा है। और महाराज जी कहते थे कि ओले जैसी ठंडी ठंडी जीव उसकी, एकदम ठंडी ठंडी जीव लगे, और लगे बस अब काटेगा ही, अब काटेगा। तो हमारे मन में हुआ कि ये सर्प नहीं है, ये काल है, लेने आया है। देखो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और अब कुछ किया तो मुक्ति का साधन तो किया नहीं, और ये काल आ गया लेने के लिए। तो मन ही मन निश्चय किया कि यदि इस काल सर्प से मैं बच जाता हूं तो शेष जीवन श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित जाते हैं, तो फिर बचा हुआ जीवन हम राम जी के चरणों में अर्पित कर दें। कहते ये मन में आई बात, और मन में आते ही वो नाग जो था वो यहाँ पेट पर बैठा था, कुंडली मारे यहाँ चाट रहा था, दाहिने कंधे से वो उतरा, पीछे आया, सिर पर उसने फण लगाकर छत्र जैसा तान दिया, और फिर बाएं कंधे से होके पैर के नीचे से होके लेटा हुआ, और पैर के पास जाके पूंछ के बल से सीधा खड़ा हो गया। कम से कम 8-10 फीट ऊंचे तक खड़ा हो गया, इतना बड़ा नाग था। ऐसे खड़ा हो गया, मैंने बिल्कुल बढ़िया से देख लिया उसको, और बस फिर नीचा हुआ, और कहां चला गया पता नहीं चला। कहते इस घटना के बाद से इतना वैराग्य हुआ, किसी में आसक्ति नहीं रही, न पढ़ने लिखने में, न भोजन में, हम मौन हो गए। तो लोगों ने कहा कि कोई सांप सूंघ गया, काट गया, कुछ तो नहीं हो गया, मौन क्यों है बच्चा? तो कोई झाड़ फूक वाली गांव में चिकित्सा होती। तो नाना जी ही बड़े विद्वान थे, तो उनसे पूछा गया, वो ज्योतिष के बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा जिस मुहूर्त में आप प्रश्न कर रहे हो
उन्होंने बड़े विलक्षण विद्वान थे, उन्होंने और उसकी प्रदक्षिणा करे तो या तो वह इस धरती का चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर साधुओं में सम्राट होगा, योगी राज होगा। तो अब ये बोले ब्राह्मण बालक है, चक्रवर्ती सम्राट तो बनने से लगा रहा, अब ये महात्मा ही हो जाएगा। नाना जी ने कहा, कहीं हम तो कुछ बोले नहीं, चुप रहे, और मेरी मैया हमको देख देख के रोती कि बच्चा बोलता नहीं है, खाता पीता। वैराग्य इतना तीव्र हुआ कि 15-16 दिन के बाद हम अकस्मात घर से भाग गए। ये पता नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और भागकर कहाँ है भिंड जिला का क्षेत्र, और वहां से पैदल चले, फिर कोई ट्रेन मिल गई, उसमें चढ़ गए, और पता नहीं कैसे कैसे जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां जाते ही जगन्नाथ जी की कृपा से बढ़िया जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने को मिला, और बोले जगन्नाथ जी की क्या विलक्षण लीला। दो पैसा का एक बड़ा दोना भर के बढ़िया काजू मिलता था। 2 पैसा का दोना भर के काजू। तो एक महात्मा पता नहीं कहां से आते थे, हमको रोज 2 पैसा देते थे। हम जगन्नाथ जी के राम 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 राम, बस ये धुन लगी रहती। बोलते किसी से नहीं, जगन्नाथ जी का दर्शन करते, कोई बढ़िया लगता। उड़ीसा में काजू होता भी है। तो बोले वहां लगभग 1 महीना रहे पुरी में। किसी साधु संत के मठ में नहीं गए, किसी के चेला नहीं बने, वहीं रहे आए। अकस्मात 1 महीने के बाद बहुत तीव्र विक्षेप हुआ। भजन में बिल्कुल मन नहीं लगा। महात्मा उन्हीं से हमने पूछा कि बाबा, हम अब तक तो बढ़िया से भजन कर रहे थे, मेरा भजन बिल्कुल बंद हो गया, मन एकदम छटपटा रहा है, क्या बात है। तो वो महात्मा मुस्कुराए, बोले तुम्हारी जन्मदात्री जो माता है ना, उसका तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। उसने खाना पीना छोड़, तो मैया तुम्हारी याद कर रही है, इसलिए तुम्हारा भजन विक्षेप में आ गया। अब तुम चले जाओ, अपनी माँ के पास जाओ पहले।